बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हुसैन चौधरी। मुल्क की सियासी सूरत हाल रोज़ बरोज़ तब्दील हो रही है और बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। कुछ ऐसी अफवाहें हैं या कुछ ऐसी इतलात हैं कि मियां नवाज शरीफ अगले अगले माह शायद वापस आ रहे हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है? और एजाज सादिक साहब दोबारा लंदन यात्रा पे जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब को क्या कोई मरकज़ी किरदार अदा करने के लिए कह दिया गया है अपोजिशन के हवाले से? वो पहले भी PTM के सरबराह हैं, लेकिन हुकूमत गिराने के हवाले से भी सुना है कि उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो दे दी गई हैं। लेकिन इससे पहले बात करेंगे हम कि जो PTI की हुकूमत में तोड़ फोड़ है, PTI के अंदर तो है ही, वो मैंने कल जिक्र किया था कि एक ही करके दो वज़ीर हैं और वो पर तोड़ रहे हैं छोड़ने के लिए इमरान खान को। इमरान खान साहब भागे फिर रहे हैं, बहरहाल बड़ी फुर्तियाँ और तेज़ियाँ उनमें आ गई हैं, लेकिन उनके पास वो मशीर मौजूद नहीं है जो उन्हें कुछ साहिब मशवरा दे सके। जिनसे मशवरे करते थे वो, या जिनके मशवरे पर चलते थे, उन्होंने तो उनको वो मशवरे देने बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ज़्यादा बोझ, हम इससे ज़्यादा बोझ उठा नहीं सकते थे, जितना बोझ उठाया जा सकता था उठा लिया। और फिर आपके DGI नदीम अंजम साहब जो हैं, उनका कभी कोई तस्करा जिक्र उस तरह नहीं हुआ जैसे फैज़ हमीद साहब की मुलाकातें होती थी और मशवरे दिए जाते थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि GHQ से जनरल बाजवा ने, सीधी बात है, उनको सियासत में वो मुदाखलत से रोक दिया। और हमने ये खबर भी दी थी पहले कि उन्होंने मना कर दिया अपने जो मुख्तलिफ विंग्स वगैरह हैं उनको कि वो सियासी जिन अमूर पर काम हो रहा था उसको रोक दिया जाए, सिर्फ प्रोफेशनल असल जो उनका काम है इंटेलिजेंस का वो काम किया जाए। बहरहाल अगर वज़ीर-ए-आज़म कोई, उन्होंने ये कहा है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म कोई अहम ड्यूटी लगाते हैं, अहम ज़िम्मेदारी लगाते हैं जो हमारे दायरा कार के अंदर है, तो वो सर आँखों पर उस पर काम करेंगे पूरी तरह। लेकिन वो मशवरे देना और फाइलें लेके जाना और फिर लोगों को तंग करना, फिर फ़ोन करना, उस तरह की सूरत हाल सरदस्त नहीं है। और ख़ान साहब इस बात से बड़े परेशान हैं। और ख़ान साहब के साथ जो अस्करी हुक्काम हैं, उनकी जो मुलाकातें हैं माजी की तरह, उन पे भी सुना है कुछ कदगनें लग गई हैं, पाबंदियाँ लग गई हैं कि हर बंदा जिसको वो बुलाएँ वो मुँह उठा के ना चला जाए, पहले आर्मी चीफ से इजाज़त ली जाए, क्योंकि डिसिप्लिन का तकाजा यही है। ये पाबंदी शिबंदी लगा दी है। पेशावर से अचानक बंदा उठ के बनी गाला नहीं आ सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले जनाब रावलपिंडी, बरास्ता रावलपिंडी, जो भी आएगा, जो भी जाएगा, बरास्ता रावलपिंडी आएगा और बरास्ता रावलपिंडी जाएगा। और इतला ये भी है कि जो हसास अदारा है हमारा ISI, उनके सरबराह को भी इसी तरह की कोई हिदायत है कि वो ज़ाहिर है जो उनके बॉस हैं, उनके तो दो बॉस हैं ना, एक तो सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म बॉस हैं और दूसरा वो ज़ाहिर लेफ्टिनेंट जनरल हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी जवाब दें, तो वो उनको एतमाद में लेके जो भी काम होगा वो करेंगे। और एक व्लॉग में मैंने, पिछले व्लॉग और उससे पिछले व्लॉग दोनों में ये कहा था, शेख रशीद साहब कोई रस्सियाँ तड़ा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब को कोई अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है कि दाखिला की वजारत उनके खाते में आ जाए। इस तरह की बातें, अफवाहें इस्लामाबाद में बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं। और हमने कहा था कि शेख रशीद साहब जो है वो काबू नहीं आ रहे अब उनके इमरान खान के, और इमरान खान को वो पैगाम रसां जो हैं वो भी बाएतमाद मुयसर नहीं है। शेख रशीद पे तो एतमाद उनका, वो कहते हैं कि पहले उठ गया जब TLP का धरना था, तो वो उस वक्त चले गए थे दुबई, तो खान साहब ने फिर बुलाया था। उस वक्त से कोई उनके जो गिरह हैं वो ज़रा ज़्यादा पड़ गई हैं तलक़ात में। तो अब शेख रशीद साहब ने आज कोई क्रिसमस का केक काटा है और कोई तकरीब थी वहाँ मसीही बरादरी की, तो वहाँ नाला लई की उन्होंने बात की कि जनाब कल 105 अरब रुपए का मंसूबा जो है वो उसकी मंजूरी दी गई है, और ये कुछ 26 अरब का मंसूबा था 26 साल पहले, ये कोई 11 अरब का मंसूबा था और अब 105 तक पहुँच गया। और वो कहते देखो जनाब, इस्लामाबाद को पैसे बढ़े ने लेकिन गरीबों के खर्चने वास्ते नहीं, ये बात उन्होंने की है। और उन्होंने कहा नाला लई के बाद हो सकता है अपनी सियासत का भी फैसला कर लो। शेख रशीद साहब पहले कहते रहे जनाब ये मेरा शायद आखिरी साल है, फिर मैंने टेन्योर ख़त्म कर देना है, अपनी सियासत ख़त्म कर देनी है, कौम की खिदमत, ये माजी की बातें हैं। वो हर सियासतदान इस तरह की बातें करते हैं कि शायद मेरा ये आखिरी साल हो या आखिरी टेन्योर हो।
और नाला रही के बाद हो सकता है मैं सियासत से दस्तबरदार हूँ, इस तरह की जो माजी के उनके बयानात हैं उनके। लेकिन जो जगादरी हैं सियासत के या सियासत को समझने वाले लोग हैं, वो इसका नतीजा वो इससे कुछ और बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये खान साहब को एक धमकी है कि खान साहब ठीक है नाला ले मेरा बन जावे तो उस तो बाद तुसी अपने घर तो मैं अपने घर। इस तरह की वो बात है कि वो शेख रशीद साहब ने इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ही कह लें वज़ीर आज़म साहब को ये पैगाम दिया है कि जनाब आप सुकून करें और मुझे भी सुकून करने दें। इस तरह की कोई बात जो है ये इससे नतीजा निकाला जा रहा है। और शेख रशीद साहब के करीबी ज़राए जो हैं वो 2-4 ही हैं ना यार, लोग कितने के करीबी हैं ज़राए में, ठीक है ना। वो जब हम जिक्र करते हैं करीबी ज़राए का तो शेख रशीद साहब को तो पता चल जाता है कि किन की बात कर रहे हैं, किन लोगों ने इनको बताया। शेख रशीद साहब अंदर खाते नाराज़ है, नाला है, नाराज़ भी क्या वो मायूस है। जैसे रावलपिंडी वाले मायूस हैं इमरान खान से, इसी तरह वो मायूस हैं। और किसी दिन वो खुलकर के इसका इजहार भी कर देंगे कि खान साहब असी तो गलत गड्डी ते चढ़ गए सी, सानू की पता सी कि तुसीं सानू घोड़े ते बिठाया और बाद हाथी निकलिया, स्लो गन्ने ज़्यादा खा गया, काम कोई नहीं किया। इस तरह की कोई बात शायद वो शेख साहब के हवाले से वो सुनने में आ रही है। उनके करीबी लोग जो हैं ज़ाहिर वो अपने हल्के में खुलखला के बातें अपनी बैठक में बैठ के करते हैं, तो उनसे वहाँ से ये बात सामने आई। और दूसरी फजल रहमान साहब के बारे में ये मालूम हुआ है कि उनके राब्ते शाब्ते जो हैं वो बहाल हो गए हैं रावलपिंडी के साथ और उनमें काफ़ी गर्मजोशी है। और फजल रहमान साहब जो हैं इस पे खुश भी हैं और उन्हें कोई मरकज़ी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं काम की अमूर की अंजाम दही के लिए वो ज़ाहिर उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया है। वो एक तरह से कि अजीब ख़बर है, शायद आपको भी अजीब लगे कि नून लीग के साथ अगर कुछ मामला तय पाते हैं, नून लीग वाले कहते हैं ना जनाब अपने दायरा इख्तियार में रहे और हम भी फिर चुप कर जाएंगे, हम भी कोई मुस्तक़बिल में कोई कट्टा नहीं खोलेंगे, शफाफ इलेक्शन हो जाएं और वो जो 2028 तक का मंसूबा था इमरान खान को इक़्तिदार में रखने का उससे दस्तबरदार हो जाएं, वो कहते जी हो गए। लेकिन नून लीग की ज़मानत कौन देगा? वो कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब अब जामिन बने हैं इस मामले में। मौलाना साहब ने कहा कि जनाब जो वादे भी वायद किए गए हैं आप भी पूरे करें, हम भी पूरे करेंगे। उनका जी पहले हमारे साथ धोखा हुआ था, अब इस दफ़ा वो दूसरी तरफ से ये कहा गया है कि नहीं जनाब इस दफ़ा धोखा नहीं होता, टेंशन न लो, मामला जो हैं स्मूथ चलेंगे। और आइन और कानून की ये बात कह देते होते हैं, बाद में फिर हालात के मुताबिक अपने फ़ैसले करते हैं। ये शिकस्त मानना जो है, तस्लीम करना हो जाए तो अलग बात है, शिकस्त तस्लीम नहीं करते रावलपिंडी वाले। उनको अगर शिकस्त हो जाए तो हो जाए, एक ज़मीनी हकीकत के तौर पे सारी दुनिया तस्लीम कर लेती है, लेकिन ये तस्लीम नहीं करते। ये ड्रामे फिल्में बना के अपना जो वो है दाग शिकस्त का उसको धोने के लिए मुख्तलिफ लगे रहते हैं कामों में। अगर ये इनको इमरान खान वाले पे ये शिकस्त जो है वो सारी दुनिया को नज़र आ रही है, हर जगह है, रोज़ रोशन की तरह यहाँ है, लेकिन ये नहीं मानते। वो कहते हमारा साडा की कसूर है जनाब, असी तो एक सही बंदे नूं कोशिश की सी कि मुल्क दे वास्ते बेहतरी वास्ते ये वो, अब वही नाकाम हो गया तो हमारा इसमें क्या कसूर है। यानी शिकस्त नहीं मान रहे वो, ये मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, शिकस्त नहीं मान रहे, लेकिन शिकस्त उनको हो गई है ज़मीनी हकीकत के तौर पर वो मान लेंगे। इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब को खुश करने के लिए उनकी शख्सियत और हैसियत को तस्लीम कर लिया है जी रावलपिंडी ने, ये बात एक सामने आई है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है वो उन्होंने अब मैदान मारा है केपी में और शिकस्त फाश वो कहते हैं दिए इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान के सर से हाथ उठ गया है। तो अब जो भी मैदान लगेगा उसका नतीजा यही होगा। इमरान खान तो मैंने कल भी अर्ज़ किया था वो मानते नहीं अपने आप को देखते नहीं कि मेरे अंदर क्या खामी है, और ये जो बैड गवर्नेंस है इसका नतीजा नहीं है, वो कहते हैं कुछ और नतीजा है। ये तो और भी बुरी बात है। अगर किसी स्पीकर वज़ीर का भाई एक कौंसलर या चेयरमैन विलेज कौंसिल या तहसील कौंसिल के लिए वो खड़ा होता है और शिकस्त खा जाता है, इसका मतलब वो वज़ीर आज़म इंतहाई गैर मकबूल है अवाम में। अगर वज़ीर का भाई नहीं जीत सकता तो आम बंदा कैसे जीत सकता था वहाँ से कि जनाब पार्टी के अंदर फूट पड़ गई, ये होगी वो होगी। ये जो फूट पड़ी है, फूट पड़ने की वजह से यानी एक जगह पे 2-2 बंदे खड़े हो गए, ये नहीं है।
वो उनकी शिकस्त जो है वो होनी थी। वो वोट शोट जमा करके देख लें, वो जो हैं वो आपकी नफ़रत में वोट पड़े हैं। वहाँ केपी में मुकाबला था पीटीआई वर्सेस अदर्स, और पीटीआई को वहाँ ये शिकस्त हुई है। और दूसरा, अब नून लीग के अंदर वो जो है वो जल्द बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर क्लियर कर दिया जाएगा कि जनाब आइंदा के उम्मीदवार बराए वज़ारत उज़्मा के लिए कोई किसी किस्म का इबहम नहीं है। हो सकता है लंदन से ऐलान हो जाए या यहाँ से बैठ के कर दी जाए बात, किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर दी जाए। वो शहबाज शरीफ ओके, और शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ अपना वो लाहे अमल जमा तफरीक़ें कर रहे हैं, बना रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं। और फिर वो नवाज शरीफ को वापस लाने की बात एक दफ़ा फिर आज हुई है। आज 49वीं बरसी है ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब की। साद रफ़ीक साहब और सलमान रफ़ीक साहब के वालिद बड़े सियासतदान थे, शहीद हो गए थे। तो उनके 49वीं बरसी की तकरीब है, और वहाँ एजाज सादिक साहब ने ये फरमाया है कि मुझसे पूछते हैं लोग कि आप लंदन क्या करने गए थे और क्या करने जा रहे हैं, और कह रहे हैं जनाब आप मैं 20 तारीख को फिर लंदन जाऊंगा। वो कहते हैं कि आप कहते हैं तो मैं फिर लंदन जाऊंगा, या जाएंगे वो अगले महीने 20 जनवरी को जाएं या उससे पहले जाएं। पहले भी ये लंदन गए थे, तो वो कुछ ज़्यादा, वो कहते हैं इनका जो दौरा है वो कामयाब दौरा नहीं था। बहुत सारी बातें ऐसी थी, बहुत सारे मामलात थे जिन पे तफजात थे नवाज शरीफ साहब को। वो असल बात यही है कि क्या रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर सियासत से पीछे हट जाएगा, सबको बराबर का ग्राउंड मिलेगा खेलने के लिए। ये 2-3 बातें उनकी, और उनका ये पहली तरजीह है नहीं कि इमरान खान को फौरी तौर पर घर भेज दें। उनकी पहली तरजीह है शफाफ इलेक्शन, कि शफाफ इलेक्शन और गैर जानबदारी फ़ौज की किसी के साथ भी। वो कहते हैं जी ना, फ़ौज की गैर जानबदारी दिखाने के लिए हमने वो दिखा दी है कि देखें केपी में क्या हुआ है, गैर जानबदारी का सबूत है। खानेवाल में क्या हुआ है, गैर जानबदारी का सबूत है। लाहौर में क्या हुआ है, गैर जानबदारी का सबूत है। तो पहले इनका एक प्लान था कि तहरीक अदम एतमाद ला के चेक किया जाए स्पीकर के ख़िलाफ़ या चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ कि वो क्या वाकई अपनी बात पे कायम है। अब ये 3 ऑप्शन इनके पास हैं अपोजिशन वालों के पास, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आज़म। इन तीनों के ख़िलाफ़ अदम एतमाद उस तब्दीली, और वो अब ये सोच रहे हैं कि क्या पहली 2 ऑप्शन जो हैं उनको चेक करने के लिए कहते थे कि चेक करना है रावलपिंडी वालों को किस हद तक मुदाखलत करते हैं, किस हद तक नहीं करते। तो वो कहते हैं कि जनाब अब शायद उनकी ज़रूरत ना रहे अदम एतमाद लाने की। डायरेक्ट तीसरी ऑप्शन जो है, जो डायरेक्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद लाने वाली बात है, वो कहते हैं कि वो उस पर अब गौर हो रहा है कि मैंने कहा ना मौलाना फजल रहमान साहब कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं और उनकी हैसियत को तस्लीम किया गया है, और वो एक तरह से जामन बनेंगे बीच में नून लीग के और रावलपिंडी में। तो वो अब ऐसी बात हो रही है कि डायरेक्ट वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ चेक चुक करने की ज़रूरत शायद नहीं है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन वो बीच में अभी तफदात बहुत सारे मराहल हैं जो भी आने हैं। तो बहरहाल वो कह रहे हैं 20 तारीख को मैं जाऊँगा, या सादिक साहब कहते हैं। और मुझसे लोग पूछते हैं कि करने जाना, तो मैं तो नवाज शरीफ को लेने जाऊँगा, वो ये कह रहे हैं। यानी मतलब ये है कि 20 तारीख को मैं जाऊँगा और मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को ले आऊँगा। ये बात कहने के लिए बड़ी आसान है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, अब मैंने फिर काउंटर चेक किया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर नहीं आएंगे। वो एक तो डॉक्टरों वाली बात, वो तो उनके पास एक बहाना है ना कि डॉक्टर इजाज़त देंगे सफ़र की तो फिर आएंगे। दूसरी बात यह है कि जब तक मुल्क में हालात, ख़ास तौर पे अदलिया जो अदारा है, अदलिया वो इंडिपेंडेंट शो नहीं होता कि वो एक खुद मुख्तार अदारा है, अपनी मर्ज़ी फ़ैसला करता है, कोई दबाव नहीं है। माजी में जो फ़ैसले किए हैं उन पर नज़रसानी हो, फिर तो वो आ सकते हैं। 20 जनवरी तक ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा मुझे, और 20 जनवरी को उनका आना भी मुश्किल है। हाँ, अगर पाकिस्तान में के इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है, फिर मियाँ नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं, चाहे उन्हें वो कुछ अच्छे के लिए जेल जाना पड़े 60-70 दिन के लिए, या मे भी उनकी बेल फौरी तौर पर भी बेल हो सकती है, ऐसा कोई इशू है नहीं। बहरहाल फिर वो
आएंगे, लेकिन वो जो अभी कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं 20 जनवरी को ले आऊँ या 20 जनवरी को लेने जाऊँगा, इस बात में इनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिनात में से है। नवाज शरीफ ने वापस आना है, लेकिन जेल जाने के लिए वापस नहीं आना। ये जो याद साहब अगर 20 को ले जाते हैं फिर तो वो सीधे जेल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो अगर जाएंगे जेल उस सूरत में जाएंगे जब इलेक्शन करीब हो, और इलेक्शन की सूरत हाल तमाम रिपोर्ट्स जो हैं जितनी भी खुफिया और यहाँ ज़ाहर और बातन जो कुछ भी है वो इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि अगली हुकूमत नून लीग की होगी। पंजाब में इस हद तक ज़ोर है नून लीग का कि ये मरकज़ में आसानी के साथ हुकूमत बना लेगी, और फिर इत्तेहाद भी बन सकते हैं कुछ छोटे मोटे, और मौलाना साहब के साथ भी, और केपी में भी कोई इत्तेहादी किसी हुक्मरान जमात के ये हो सकते हैं। इससे रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें तब्दीली हो जाती है, मज़ीद बेहतरी हो सकती है। सरदस्त नून लीग पीछे नहीं जा रही ग्राफ पे, ग्राफ इसका ऊपर जा रहा है। तो नवाज शरीफ साहब जेल जाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे उस वक्त जब हालात ऐसे हो जाएंगे कि इलेक्शन का माहौल होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, अदलिया का रवैया कुछ तब्दील हो चुका होगा, इस तरह की। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।